यूपी बिहार के ओपिनियन पोल की हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ सभी दलों के नेता हैं। उनमें सुधांशु जी से बात हो रही थी। सुधांशु जी, सवाल ये था कि वो लोहा चलाने का जो अभियान चला था उसमें लोहा ही नहीं आया, तो सीटें कहां से आएंगी? देखिए, अब ये उर्मिलेश जी के पास वो किस स्रोत से है जानकारी ये मैं नहीं कह सकता, परंतु उर्मिलेश जी का कहना है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। अभियान बहुत प्रभावी ढंग से चला है। और एक मिनट, मैं एक बात कहना चाहता हूं। देखिए, रैली में जो प्रत्यक्ष दिखाई पड़ रहा है उसको नकारने का प्रयास और उसके बाद एक परोक्ष कल्पना के आधार रैली में जो प्रत्यक्ष दिखाई पड़ा, भारतीय जनता पार्टी का मायावती की रैली में भी प्रयास दिखाई पड़ा नहीं हो रहा। मुलायम सिंह की रैली में भी प्रत्यक्ष दिखाई पड़ा। एक मिनट पूरी बात पूरी करने दें। किशोर जी, मुझे एक बात पूरी करने दें। प्रत्यक्ष जमीन पर भी दिख रहा है रैली में और आपके सर्वे में भी दिख रहा है। दोनों प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, उसको आप नकार देंगे और उसके बाद आप एक हाइपोथेसिस देंगे कि साहब इसके आधार पर ठीक नहीं है। और अभी हाल में संपन्न राज्य विधानसभा चुनावों में दिखा है, यानी जो पास भी दिखा है, सर्वे भी दिखा है, रैली में भी दिख रहा है। और सिर्फ आप ही का सर्वे नहीं दिखा रहा है, सारे सर्वे एक साथ दिखा रहे हैं। तभी तो बात हो रही है कि लहर है, तभी तो बात हो रही है कि बाकी लोग जवाब क्यों नहीं दे पा रहे हैं। तो नहीं तो ये इतनी बात ही यहां तक ना होती। नीलाभ जी का एक सवाल है आपसे। और मैं एक और यथार्थ कहना चाहता हूं, जब भी सरकारें बदली हैं केंद्र में, तो वह अगर उत्तर भारत की कोई पार्टी आती है सत्ता में, तो पूरा उत्तर भारत जब स्वीप करती है आती है। आपका सर्वे दिखा रहा है कि भाजपा स्वीप नहीं कर रही है बिहार और उत्तर प्रदेश में। 61 सीटें हैं, सामान्य बहुमत है। और जिन राज्यों में चुनाव हुए उनमें कितनी सीटें थीं? 73 सीटें थीं। तो जहां मैक्सिमम आप लाएंगे, और जैसे अब बिहार उत्तर प्रदेश में अगर कम हो गए तो दक्षिण में और पूरब में तो और कम हो रहे हैं। हाँ, वो सवाल तो कल होगा। आप कह रहे हैं कि अगर 61 सीटें रह जाएंगी, 120 में से 61 पर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनते, ये सवाल है सुधांशु जी। देखिए, मिश्रा जी ने जो कहा, तो मैं कहना चाहूंगा कि आप पिछले 8-9 वर्षों के चुनावों का ट्रेंड देख लें। जनता जिसको दे रही है, राज्य विधानसभाओं में निर्णायक बहुमत दे रही है। और आपने अभी पिछले विधानसभा में देखा, जनता एक तरफ जिसका मन बनाती है तो फिर निर्णायक रूप से देती है। यहां तक कि आम सवाल उठा रहे हैं इस पर साबिर जी का सवाल है, वो भी साबिर जी सवाल उठा रहे हैं इस पर। जी साबिर जी, इसलिए मेरा मानना यह है कि अगर आपका सर्वे जो लगातार ये ट्रेंड दिखा रहा है, तो वोटिंग का दिन आने तक यह निर्णायक रूप से भारतीय जनता पार्टी का चुका होगा, ऐसा हमारा विश्वास है। साबिर साहब कुछ कहना चाह रहे हैं इस पर। जी साबिर साहब। सुधांशु जी को शायद ये बात को मैं समझता हूं कि जानबूझकर उस बातों को नजरअंदाज कर रहे होंगे, क्योंकि उनको सूट नहीं करता होगा कि 2004 का इलेक्शन जब हुआ और 3 प्रदेशों में स्वीप कर गए थे और उनको पूर्ण बहुमत मिली, और उसी बुनियाद पर प्रीपोल हो गई और शाइनिंग इंडिया पूरा कहा। उस वक्त भी सर्वे जितने आ रहे थे इनके अपने और टेलीविजन के भी, कहीं से 2004 में इन्हीं जगह जीते थे। और सुधांशु जी, ऐसा दिखाई नहीं। 2004 में समाजवादी पार्टी को 36 सीटें उत्तर प्रदेश में मिली थी, ना वो सरकार में रहा ना विपक्ष में रही, और इनकी सरकार चली गई। जी, मैं ये कहना चाहता हूं, 2004 के चुनाव में हम जिन 3 राज्यों में जीते थे उनमें तो हमने जबरदस्त सीटें पाई थी। उत्तर प्रदेश में हमारी स्थिति अपेक्षा से बहुत खराब हो गई थी। हम 29 सीटों से 10 सीटों पे आ गए थे, उस कारण से हमारे लिए समस्या उत्पन्न हो गई। अन्यथा हम कांग्रेस से सिर्फ 7 सीटें पीछे थे। वो 145 से हम 138 थे। अगर उत्तर प्रदेश में हम केवल 29 सीटें भी पाए होते तो हमारी मांगना चाह रहे हैं, मैं पूछना चाह रहा हूं। मनोज जी कुछ वोट मांगना चाह रहे हैं जी। वो आधार तो वो पूरा बताएंगे तो 2 घंटे लग जाएगा। मैं मनोज जी आप क्या कहना चाह रहे हैं? बस एक 10 सेकंड की प्रतिक्रिया कि ये हम लोग सब भूल रहे हैं कि बड़ा ही विडंबनाओं का चुनाव है। ये पहली बार मैं मानता हूं गांधी वध के बाद प्रजातंत्र की आत्मा का चुनाव है। और दूसरी चीज, ये मूर्ति की सियासत जब करते हैं ना कि पटेल की छवि अंदर नहीं है लेकिन 1000 फीट लंबी पटेल की मूर्ति बनाएंगे, तो ये भी लोगों को धीरे धीरे मैसेज जा रहा है। इसलिए लोहा इकट्ठा नहीं हो रहा है, क्योंकि इस लोहे में लोग ईमानदारी नहीं देख रहे हैं। लौह पुरुष से के साथ तो खैर पिछला चुनाव था, लेकिन लोहा क्या मानेगी जनता मोदी का, और बाकी दल मानेंगे कि ये लहर चल रही है? ये सवाल है। कल देखते हैं बाकी राज्यों में क्या हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुधांशु जी, साबिर साहब, मनोज जी, शहजाद, राकेश जी और हमारे सभी विश्लेषक यहाँ पर। कल मिलते हैं। एबीपी न्यूज नीलसन ओपिनियन पोल देश भर का।